ठीक है। तो गेमेटोजेनेसिस मतलब क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स को कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स, ठीक है। तो व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज नोन एज गेमेटोजेनेसिस, ठीक है। मेल गेमेट क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल गेमेट क्या होता है, एग और ओवम, उसका बनना, उसको कहते हैं गेमेटोजेनेसिस, ठीक है। और ये गेमेटो प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, और ये जो होता है दो चीज, एक चीज और याद रखना है कि ये जो गेमेटोजेनेसिस इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय कौन सा हार्मोन, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो इसमें रोल कौन सा, गेमेटोजेनेसिस इज मेनली हेल्प्ड बाय एफएसएच, फॉलिकल, एफएसएच कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि गेमेटोजेनेसिस इज अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से निकलता है, इट इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये गेमेटोजेनेसिस जो है ये दो तरह के होंगे। गेमेटोजेनेसिस को हम दो डिविजन्स में हम बांट सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स, ठीक है। एक को कहते हैं दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज, मेल गेमेट है ना स्पर्म, उसको क्या कहेंगे हम, स्पर्मेटोजेनेसिस। और दूसरा जो है उसको क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज एग बनना, oogenesis, सेकेंड इज नोन एज oogenesis, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ठीक है। अब यहां पर देखिए, तो इन दोनों के बीच में क्या अभी प्रोसेस देखेंगे, अब इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस देख ले रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में ये स्पर्मेटोजेनेसिस में और इसमें दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, ठीक है। तो लिख दे रहे हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट्स स्पर्म, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट, ठीक है। और मेल गेमेट को ऐसे लिख दे रहे हैं, मेल गेमेट वो भी कौन सा, स्पर्म, इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन oogenesis क्या है, oogenesis है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल नहीं फीमेल गेमेट्स, ठीक है। और ये फीमेल गेमेट क्या होता है, एग होता है और ओवम, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, whereas the process of formation of female gamete, ठीक है, is known as egg, is known as that is oogenesis, ठीक है, पहला, ठीक है। दूसरा देखेंगे क्या कि एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है कि एक होता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल, क्या होता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, PRIMORDIAL, प्राइमोर्डियल जर्म सेल होता है, क्या होता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है। PGC आप कह सकते हैं, PGC, तो PGCS कहेंगे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ठीक है। तो PGC होता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल, और ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहां पर होता है, इट इज फॉर्म्ड इन कहां, यॉर्क सैक, यॉर्क सैक जो बनता है ना, देखे थे ना, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन यॉर्क सैक होता है, ठीक है। तो इट इज फॉर्म्ड इन वेयर, इट इज फॉर्म्ड इन यॉर्क सैक, वहां पर बनता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है। अब ये क्या हुआ, वहां से बनकर, ठीक है, वहां से बनकर मेल में और फीमेल में, ठीक है, ट्रांसफर हो जाता है। तो अब वहां से यही प्राइमोर्डियल जर्म सेल अगर वहां से बन के कहां ट्रांसफर हो गया, मेल में, मेल में कहां पर, ट्रांसफर टू, तो यहां लिख दे रहे हैं ट्रांसफर टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, ठीक है, दैट इज क्या हो गया, तो मेल में क्या होता है, ये प्राइमरी जर्म सेल जो है मेल में, ये ट्रांसफर्ड इनटू कहां पर, इनटू टेस्टिस, ठीक है। तो ये टेस्टिस में ट्रांसफर्ड हो गया मेल में, ठीक है। लेकिन फीमेल में यही क्या हो गया, कहां आ गया, फीमेल में इट इज ट्रांसफर्ड टू
इट इज ट्रांसफर्ड इनटू ओवरी में आ गया। ठीक है, तो एक्चुअली में देख रहे हैं क्या, साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज टेस्टिस, साइट ऑफ oogenesis इज ओवरी। लेकिन वहां पर जो है ना प्राइमोर्डियल जर्म सेल बना है कहां पर, यॉर्क सैक में, और वहां से ट्रांसफर हो गया कहां पर, टेस्टिस में, मेल में, और वहां से फीमेल में कहां गया, ओवरी में। ओवरी में जर्मिनल एपिथेलियम देखे थे ना, वहीं पर। ठीक है, आ गया। अब क्या हो गया, अब यहां पर आकर ये क्या बना देता है, यही प्राइमरी जर्म सेल ट्रांसफर हो गया टेस्टिस में, और ये क्या हुआ, ये कह सकते हैं कि ये बना दिया, दैट इज नोन एज स्पर्मेटोगोनिया बना दिया। क्या बना दिया, ये स्पर्मेटोगोनिया बना देता है। ठीक है, और ये क्या बना देगा, ये बना देगा फीमेल में oogonia। ठीक है, तो एक्चुअली में स्पर्मेटोगोनिया और oogonia क्या है, इसी स्पर्मेटोगोनिया से बाद में बहुत सारे प्रोसेस होंगे और ये स्पर्म बना देगा। यही oogonia है, बाद में बहुत सारे प्रोसेस होंगे और ये क्या बना देगा, ये बना देगा एग और ओवम। स्पर्म इससे बन गया, ओवम इससे। ठीक है, तो प्राइमरी जर्म सेल होता है, कहां पर होता है, इट इज प्रेजेंट इन यॉर्क सैक। यॉर्क सैक क्या होता है, यॉर्क सैक से ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है कहां आ गया, मेल के टेस्टिस में आ गया, और वहां पर क्या होगा, इट फॉर्म्स व्हाट, स्पर्मेटोगोनिया। और ओवरी में आया अगर, तो वहां क्या बना देगा, ये बना देगा oogonia। ठीक है, तो ये इससे स्पर्म बन जाएगा। अब इसी से क्या होगा देखेंगे, इसी स्पर्मेटोगोनिया से बहुत सारा प्रोसेस होगा और ये फिर फाइनली क्या बना देगा, मेल गेमेट स्पर्म बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा, मेल गेमेट स्पर्म। उसी तरह oogonia भी देखेंगे प्रोसेस बहुत सारा करेगा और ये फाइनली क्या बना देगा, फीमेल गेमेट, एग और ओवम बना देगा। ठीक है, ये देखेंगे। अब देखिए, तो यहां पर हम देखें द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट इज नोन एज स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये भी एक्चुअली में कहां से, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से, चाहे स्पर्मेटोगोनिया से। इसमें प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेट, एग और ओवम, यही है ना, एग और ओवम, फ्रॉम कहां, फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल और oogonia। ठीक है, इसको कहेंगे पहला। दूसरा क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, अगर एक स्पर्मेटोगोनिया है उससे स्पर्म बन रहा है तो 4 फंक्शनल स्पर्म बनेंगे। ठीक है, एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने फंक्शनल स्पर्म बनेंगे, 4। ठीक है, एक अगर oogonia है तो कितने फंक्शनल एग और ओवम बनेंगे, एक ही बनेंगे, ये याद रखना है। तो यहाँ पर सेकेंड डिफरेंस क्या हो गया, 1। ठीक है, 1 oogonia, 1 मीन्स हम लिख सकते हैं क्या, सिंगल। ठीक है, तो सिंगल स्पर्मेटोगोनिया, सिंगल स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म्स कितने फंक्शनल स्पर्म्स, 4। ठीक है, 4 फंक्शनल स्पर्म्स। ठीक है, तो कितने फंक्शनल स्पर्म्स बनते हैं, 4। ठीक है, फॉर्म्स 4 फंक्शनल स्पर्म्स, 4 बनते हैं स्पर्म। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। लेकिन यहां पर देखेंगे कितना, तो कह सकते हैं सिंगल oogonia है ना, सिंगल oogonia फॉर्म्स कितने, सिंगल, एक ही बनाएगा, एक फंक्शनल अंडरस्टूड है, 1 फंक्शनल नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है, 1 फंक्शनल एग और ओवम। ठीक है, तो यहां पर एक ही बनते हैं। और 3 जो देखेंगे ना, इसमें क्या होता है, 4 स्पर्म बन गया, एक इसमें क्या बन गया, एक एग बना, और 3 जो बनेंगे अगर, वो पोलर बॉडी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, पोलर बॉडी। तो हम एक लाइन, एक डिफरेंस और कर सकते हैं कि इसमें हम देखेंगे क्या होगा, पोलर बॉडी नहीं बनते हैं, इसमें पोलर बॉडीज आर नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, और इसमें देखेंगे क्या हो गया, पोलर बॉडी बनते हैं, इसमें पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, बॉडी कहिए चाहे बॉडीज, प्लूरल, आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसमें पोलर बॉडी कर देते हैं, तो पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड, इसमें बनते हैं। ठीक है, इसमें बनते हैं, और इसमें देखेंगे पोलर बॉडी इज नॉट फॉर्म्ड, इसमें कोई पोलर बॉडी नहीं, 4 का 4 फंक्शनल स्पर्म बन गया, इसमें एक क्या बन गया, एग, और जो 3 अगर बनेंगे भी तो क्या होगा, जो भी बनेंगे पोलर बॉडी। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या कि इसमें पोलर बॉडी नहीं बनता, उसमें बनता, मतलब ये देखिए, इसमें देखेंगे कि ये oogonia था, क्या था ये, स्पर्मेटोगोनिया था। ठीक है, ये यहां पर क्या था, oogonia था।
ठीक है, उगोनिया। तो यहां पर हम देखेंगे क्या, इसको इधर ही बना देते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे एक स्पर्मेटोगोनिया था और एक यही है ना, एक स्पर्मेटोगोनिया एक उगोनिया। तो इससे कितना बनेंगे, 4 स्पर्म, ठीक है। और इससे क्या बनेंगे, एक एग और ओवम बनेंगे, प्लस हो सकता है 1 या 3, क्या बनेंगे, 3। इसको कहते हैं पोलर बॉडी बन जाता है, ये पोलर बॉडी। अब ये क्या होता है, एग और ओवम जो बनेगा और पोलर बॉडी बनेगा, इनका साइज में बहुत अंतर होता है। कहने का मतलब ये एग बड़ा बनेगा, ये देखिए एग ऐसे बना, ये तो पोलर बॉडी एकदम छोटा बनता है साइज में। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये पोलर बॉडी, ठीक है। तो ये देखिए पोलर बॉडी है ना, तो ये 3 पोलर बॉडी है, तो इसका साइज छोटा है, उसका बड़ा है। तो ऐसा क्यों होता है साइज, तो देखेंगे क्या कि, और ये जो चारों स्पर्म है, चारों स्पर्म, स्पर्मेटोगोनिया का जो साइज था वैसा ही स्पर्म बना, उगोनिया जैसा साइज था वैसा ही एग बना, कर सकते हैं, ठीक है, वैसे ही क्या बना, हालांकि उससे बड़ा भी बनेगा, लेकिन इन दोनों का साइज क्या हो गया, एग और ओवम का और पोलर बॉडी का, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, क्यों, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड इन oogenesis, इसमें पोलर बॉडी इज नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। अब ये बड़ा छोटा क्यों होता है, तो यहां पर एक्चुअली में चारों का चारों जब बट रहा है, ठीक है, मियोसिस होगा ना स्पर्मेटोगोनिया में, मियोसिस 1 मियोसिस 2, तो मियोसिस 1 में क्या हो, रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस 2 में इक्वेशनल डिवीजन पढ़े हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, 4 स्पर्म बनेंगे, चारों के चारों इक्वल होंगे, इसमें 3 पोलर बॉडी और एक बनेंगे, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, क्यों, अनइक्वल मैट्रिक्स, अनइक्वल क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस। तो हम कह सकते हैं इसमें चारों के चारों स्पर्म एक जैसे होंगे, इक्वल साइज, बिकॉज ऑफ, तो इसमें क्या होता है, इक्वल साइटोकाइनेसिस होता है, इक्वल साइटोकाइनेसिस, ठीक है। उगोनिया जो होगा उसमें क्या होगा, इक्वल साइटोकाइनेसिस होता है, और इसमें अनइक्वल होगा, इसीलिए बड़ा छोटा ना, तो इसमें क्या हो गया, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ऊजेनेसिस में अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है, जिसके चलते एक बड़ा और पोलर बॉडी छोटा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट इज अ कंटिन्यूअस, क्या कहते हैं इसको, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस, ये कैसा है, ये, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कहने का मतलब क्या हुआ, इंटरप्टेड की अनइंटरप्टेड, तो ये इंटरप्टेड प्रोसेस है, मतलब इसमें इंटरप्शन होते हैं, मतलब ये इंटरप्टेड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटरप्टेड प्रोसेस है, ठीक है। और ये नॉन इंटरप्टेड, नॉन इंटरप्टेड प्रोसेस, इंटरप्शन नहीं है, मतलब क्या हुआ, एक बार अगर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गया तो वो बंद नहीं होता है डेथ तक, ठीक है। तो ये एक्चुअली में स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, ठीक है। इट स्टार्ट्स, तो लिख रहे हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्यूबर्टी, ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड कब तक, और ये प्यूबर्टी तक स्टार्ट हुआ, एंड लास्ट टिल एंड, जब तक कि डेथ नहीं हो जाता है, एंड लास्ट टिल डेथ, ठीक है, डेथ, उस समय तक स्पर्म बनते रहता है, प्यूबर्टी से, याद रखेंगे कहां से, प्यूबर्टी से लास्ट तक, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ये स्टार्ट कब होगा, ये देखेंगे इंटरप्टेड है, तो ये फीटस में स्टार्ट होगा, ठीक है। ये कहां पर स्टार्ट होगा, फीटस में, मतलब कि बच्चे, यहां पर देख रहे हैं कि प्यूबर्टी मतलब क्या हुआ, जनरली हम कहते हैं कि जबकि मेल सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर हो गया, प्यूबर्टी, अब जितना भी 30 इयर्स 40 इयर्स जो भी माने, ठीक है, दैट इज प्यूबर्टी, उस समय से चालू हुआ स्पर्म बनना, और ये फिर खत्म ही नहीं होगा, चलते रहेगा चलते रहेगा। एक स्पर्मेटोजेनेसिस अगर है ना, मतलब कि एक उगोनिया, एक स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन रहा है, 4 स्पर्म बन रहा है ना, ठीक है। तो एक स्पर्मेटोजेनेसिस में ये करीब 72 डेज लगते हैं, कितने, 72 डेज लगते हैं, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनने में, ठीक है। तो ये 72 डेज में, और कंटिन्यूअस होते रहता है बिना रुके डेथ तक।
यहां पर। ये कहां पर होता है? ये होता है फीटस में स्टार्ट होता है। कहां स्टार्ट होता है? फीटस। फीटस मतलब अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है उसी समय से, ठीक है, सेकेंड थर्ड मंथ कह सकते हैं, उसी समय से बनना चालू हो जाता है। ठीक है, इंट्रायूटेराइन लाइफ है यूटेरस में, तभी बनना चालू हो जाता है। ठीक है, तो इट स्टार्ट्स इन क्या कह सकते हैं? फीटस। फीटस में स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये कहां हुआ स्टार्ट? फीटस में, बिफोर बर्थ। ठीक है, थर्ड मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ आप कह सकते हैं। और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? एंड गेट सस्पेंडेड फ्रॉम बर्थ। ठीक है, अब उसका क्या होगा? 9 मंथ्स के बाद बर्थ होगा ना। ठीक है, फिर क्या होगा? प्यूबर्टी। तो बर्थ से प्यूबर्टी तक क्या हुआ? 12 साल जो भी कहें, 13 साल फीमेल में कोई भी oogenesis नहीं होता है, सस्पेंड हो जाता है। और फिर प्यूबर्टी के बाद क्या हो गया? फिर से चालू हो गया। तो बीच में गैप हो गया ना, इंटरप्टेड प्रोसेस है ना। ठीक है, तो ये इंटरप्टेड क्या हुआ? ये इंटरप्टेड प्रोसेस है। ठीक है, और ये क्या है? अनइंटरप्टेड प्रोसेस है, बिना रुके करता है। तो इट स्टार्ट्स इन फीटस, ठीक है, एंड देन गेट्स सस्पेंडेड, ठीक है, और फिर क्या होगा? सस्पेंडेड हो जाता है। कहां से? बर्थ के बाद से। फ्रॉम, इट गेट्स सस्पेंडेड फ्रॉम बर्थ अप टू प्यूबर्टी। ठीक है, तो यहां पर देखिए, स्टार्ट्स इन फीटस। फीटस में स्टार्ट हुआ, 2-3 महीना का होगा उस समय से स्टार्ट हो गया बनना। ठीक है, और ये क्या हुआ? फिर बर्थ के बाद बंद हो जाता है। एंड देन गेट सस्पेंडेड फ्रॉम बर्थ अप टू प्यूबर्टी। ठीक है, बंद हो गया प्यूबर्टी तक, और फिर प्यूबर्टी में चालू हो गया। ठीक है, एंड प्यूबर्टी एंड अगेन रीस्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, और फिर क्या हो गया? प्यूबर्टी के बाद ये फिर से रीस्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हम एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि फीटस था। क्या था ये? फीटस था। फिर क्या हुआ? बर्थ हुआ। ठीक है, बर्थ के बाद प्यूबर्टी आया। बर्थ के बाद क्या हुआ? प्यूबर्टी आया। ठीक है, प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी के बाद क्या होगा? प्यूबर्टी हो गया तो रिप्रोडक्टिव लाइफ चालू हो गया ना उसका, तो ये अडल्ट बन गया ना। तो ये अडल्ट बन गया, और अडल्ट में क्या हुआ? रिप्रोडक्टिव लाइफ मतलब चालू हो गया। ठीक है, अडल्ट कहते हैं उसी समय, दैट इज प्यूबर्टी तक। और बर्थ से जब प्यूबर्टी नहीं हुआ, इसको क्या कहते हैं? चाइल्डहुड कहते हैं, चाइल्डहुड। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इस दौरान फीटस में oogenesis स्टार्ट है। बर्थ हो गया, प्यूबर्टी तक क्या है? ये oogenesis नहीं है। फिर क्या होगा? प्यूबर्टी के बाद अपना स्पर्मेटोजेनेसिस चालू है। सॉरी, oogenesis, दैट इज क्या है? ये स्टार्ट। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं कि फीटस तक क्या है? 3rd मंथ, 4th मंथ, 5th, 6th, 7th, 8th मंथ, 9th मंथ बिफोर बर्थ चालू है oogenesis। फिर ये बंद हो गया 10-12 साल के लिए, और फिर स्टार्ट हो गया, और ये फिर लास्ट तक रहेगा। वो भी लास्ट तक क्या? 50 ईयर्स तक देखते हैं, धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे डेमोलिश हो जाता है। ठीक है, तो ये अनइंटरप्टेड प्रोसेस है इन दिस। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis मंत्र ये है कि ये फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, मेल गेमेट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेट। इसमें क्या हुआ? सिंगल, तो यहाँ पर सिंगल स्पर्मेटोगोनिया है, ये सिंगल स्पर्मेटोगोनिया है, ये क्या बना दिया? सिंगल स्पर्मेटोगोनिया, 4 स्पर्म बनाया। और ये सिंगल ओगोनिया क्या बनाया? सिंगल ओगोनिया, ये बना देगा एक बना दिया। ठीक है, एक ओवम। और ये क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या? मेल गेमेट्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट। और ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेट। ठीक है, ये कहेंगे डिफरेंस। इसमें पोलर बॉडी इज नॉट फॉर्म, पोलर बॉडी ये याद रखेंगे। इसमें इक्वल है साइटोकाइनेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए चारों स्पर्म्स क्या होते हैं? सेम बनते हैं। और इसमें अनइक्वल है, इसीलिए क्या हो गया? पोलर बॉडी का साइज छोटा होता है। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो दिस इज अबाउट डिफरेंस। ठीक है, गेमेटोजेनेसिस। एक चीज और याद रखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, एफएसएच इसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और ये फॉलिकुलोजेनेसिस के लिए हम बताए थे ये कि स्पर्म वगैरह कम होता है स्पर्म काउंट, किसके? डेफिशिएंसी से, विटामिन ए और ई के कमी से। तो एक कह सकते हैं एक पॉइंट और कि गेमेटोजेनेसिस जो है उसके लिए कौन सा विटामिन चाहिए? तो ये विटामिन
ई, इसको कहते हैं विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, क्या कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। एंड कौन सा, विटामिन ई एंड ए इज एसेंशियल फॉर गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मैकेनिज्म कैसे होता है गेमेटोजेनेसिस और जो है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पर होगा, ये मेल में, और oogenesis कहां पर, फीमेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम इज नोन एज oogenesis। ठीक है, ये जो अभी बताया था ना प्राइमोर्डियल जर्म सेल होता है, क्या होता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ठीक है, कौन सा होता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ठीक है, तो पीजीसी इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पीजीसी। ठीक है, तो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो बनते हैं, बताया था ना कि टेस्टिस में चला जाता है। ठीक है, तो टेस्टिस में कहां, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बताए थे ना, तो वहां चला जाएगा, वहां पर बनना चालू होगा। ठीक है, और ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है, ठीक है, जर्म सेल पीजीसीएस, ये क्या बना देगा, ये जाकर बना देता है, क्या, ये जाकर बना दिया स्पर्मेटोगोनिया। क्या बना दिया, स्पर्मेटोगोनिया बना दिया। ठीक है, अब ये क्या है, एक्चुअली में ये डिप्लॉइड होता है, तो ये भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया बना देता है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या हुआ, ये जो है ना माइटोसिस करता है, कैसे बनाता है, तो ये माइटोसिस किया। ठीक है, तो इट अंडरगोज व्हाट, माइटोसिस। प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या हुआ, ये माइटोसिस किया और ये क्या बना दिया, स्पर्मेटोगोनिया बना दिया। ठीक है, अब ये क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया जो है ना डिवाइड और करेगा ये। ठीक है, और ये एक्चुअली में दो तरह का स्पर्मेटोगोनिया बनता है, ए और बी टाइप। ठीक है, तो दो डिफरेंट तरह का याद रखना है। ए डज नॉट एंटर इनटू, ये आगे स्पर्म नहीं बनाएगा, ये वाला स्पर्म आगे बनाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, बी टाइप। ठीक है, तो दो टाइप के बनाते हैं, कौन कौन सा, ए टाइप और बी टाइप। ठीक है, तो कहने का मतलब प्राइमोर्डियल जर्म सेल से जो यक्षक में बताए थे, वो कहां पर माइग्रेट करते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस में माइग्रेट किए वहां पर, और वहां पर माइटोसिस करके क्या बना दिया, ये बना दिया स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया भी डिवाइड करेगा, और ये दो टाइप का बनाता है, ए टाइप और बी टाइप। स्पर्मेटोगोनिया ए टाइप और स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप। तो ये जनरली क्या होता है, ए टाइप वाला जो है ना डज नॉट फॉर्म स्पर्म, बी टाइप वाले स्पर्म बनाते हैं। ठीक है, तो राइट कर दिए, ये नहीं बनाते, ये बनाते हैं। अब स्पर्मेटोगोनिया बी क्या करेगा, स्पर्मेटोगोनिया 2n है डिप्लॉइड। अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो है, ठीक है, ये क्या होता है, ये एनलार्ज करेगा। क्या करेगा, ये एनलार्ज। एनलार्ज कहने का मतलब क्या हुआ, ग्रोथ। ठीक है, तो ये एनलार्जेस, ENLARGES, एनलार्जेस। ठीक है, चाहे इसको कह सकते हैं, इसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो इट एनलार्जेस और ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ये ग्रोथ होगा स्पर्मेटोगोनिया, तो ये क्या बना देगा, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। क्या बनाएगा, ये बना देगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट बना दिया ये। ठीक है, अब यहां देखिए 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट, तो इसमें अभी मियोसिस वगैरह हुआ है, नहीं हुआ है, तो 2n है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 2n ही है सेल। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेल क्या है, ये 2n ही है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या था, एक तरह से कह सकते ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल था, पीजीसी। ठीक है, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके, ये लार्ज करके, ग्रोथ करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना दिया। कहने का मतलब आप यहां पर ऐसे बना सकते हैं, ये देखिए, ये ऐसे था, ये क्या हुआ, ये डिवाइड करके बहुत सारा बना दिया, ऐसे ऐसे बहुत सारा, यही है ना, ऐसे बहुत सारा बना दिया रोज, दो तरह का। देखिए, यही है ना, ऐसे स्पर्मेटोगोनिया बहुत बना दिया। ठीक है, इसमें एक स्पेशल बी टाइप वाला डिवाइड करके एनलार्ज हुए, बड़ा हुए, और ये क्या बना दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना दिया एनलार्ज होके। ठीक है, तो ये कैसा होगा, ये लीजिए बड़ा हो गया, ये लीजिए इस तरह बना दिया, एनलार्ज होके क्या बना दिया, ये बड़ा होके, ये देखिए एनलार्ज हो गया, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। ठीक है, अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अभी भी डिप्लॉइड है। ठीक है, अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, इसमें इट विल अंडरगो मियोसिस। ये क्या करेगा, ये मियोसिस होगा इसमें। तो मियोसिस 2, आपको मालूम है मियोसिस 2 स्टेज होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर इज हाफ, और मियोसिस 2 में हाफ नहीं होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। ठीक है, तो
मैट्रिसेस की तरह होता है मियोसिस 2। तो यहाँ पर मियोसिस 1 हुआ, तो मियोसिस 1 मतलब क्या हुआ, मियोसिस 1 कहने का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ। ठीक है, इसमें रिडक्शन डिवीजन, तो यहाँ पे लिख दे रहे मियोसिस 1, और इसी को क्या कहते हैं, REDUCTION, रिडक्शन डिवीजन मींस इन विच क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड हाफ। ठीक है, तो ये जब क्या हुआ, और यहां पर ध्यान देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन रहा है, ये देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का साइज हम ऐसे बना दिए थे, इतना ही बड़ा साइज का बनेगा ये, तो इसको हम कहेंगे डेट इज 2 बनेगा, तो इसको कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहेंगे इसको हम, इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो ये बना देगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसी तरह कितने बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बन गए, 2 बन गया। ठीक है, अब ये दोनों का साइज क्या होगा, देखिए यहां बना देना, यही है ना, इसी तरह का। तो ये कह सकते हैं ये अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है। ठीक है, तो इनमें हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये मियोसिस 1 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इनमें क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, हाफ, N और N होगा। ठीक है, 46 क्रोमोसोम इसमें है, इसमें 46, इसमें 46, इसमें 46, तो इसमें क्या हो जाएगा 23 हो गया। क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड, क्यों, क्योंकि मियोसिस 1 हो रहा है। यहां पर देख रहे हैं, यहां पर माइटोसिस हो रहा है इन दोनों के बीच में, इसमें एनलार्ज कर रहा है, ग्रोथ हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, मियोसिस 1। ठीक है, ये बन गया इस तरह का। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट N, ये भी N बन गया, मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन, इनका साइज क्या है उसी तरह सेम। तो इसमें साइटोकाइनेसिस कैसा हो रहा है, इक्वल कि अनइक्वल, दोनों का सेम बन रहा है ना। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, और दोनों में क्या होगा, इक्वल साइटोकाइनेसिस होता है, यही बताया। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये क्या बनाएगा, मियोसिस सेकेंड करेगा। उसी तरह ये वाला क्या है, ये भी मियोसिस सेकेंड करेगा, इट विल ऑल्सो परफॉर्म क्या, अंडरगो मियोसिस सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये मियोसिस 1 था। ठीक है, मियोसिस 1 था, अब ये क्या करेगा, मियोसिस सेकेंड, तो ये मियोसिस सेकेंड अपना चालू कर दिया, ये लीजिए मियोसिस सेकेंड हुआ, इसमें भी मियोसिस हुआ ना, वही मियोसिस सेकेंड। तो कहने का मतलब एक सेल था, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, इससे 2 बना, फिर इससे 2, इक्वेशनल डिवीजन, इसको क्या कहते हैं, मियोसिस सेकेंड, इक्वेशनल डिवीजन और माइटोसिस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लिख ही दे रहे हैं, मियोसिस सेकेंड इज नोन एज इक्वेशनल, तो मियोसिस सेकेंड और इक्वेशनल डिवीजन और माइटोसिस के इक्विवेलेंट है। तो ये क्या बना दिया, ये 4 स्ट्रक्चर बनाएगा, इस 4 स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स कहते हैं, क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, स्पर्मेटिड्स। ठीक है, तो ये स्पर्मेटिड्स बनाएगा, तो ये कैसा स्पर्मेटिड्स है, ये इस तरह बना दे रहा है। तो ये देखिए ये गोल था ना, इसी तरह, तो ये लीजिए ये गोल बना दिया ऐसे 4, ये ऐसे बना दिया, ये इसी को क्या कहते हैं हम, यही 4 जो बना, 4 क्या हुआ, स्पर्मेटिड्स। क्या कहेंगे इसको, 4 स्पर्मेटिड्स कहेंगे, तो इसको हम छोटा कर लेगा। ठीक है, तो ये 4, ये भी क्या हो गया, इट विल अंडरगो मियोसिस, ये भी मियोसिस लिया, और ये ऐसे 4 बन गया, तो ये भी मियोसिस सेकेंड। ठीक है, और ये क्या बना दिया, ये जो स्ट्रक्चर बना, इसको हम कहेंगे 4 बना ना, इसको कहते हैं स्पर्मेटिड्स कहेंगे, स्पर्म नहीं स्पर्मेटिड्स। ठीक है, SPRMATIDS। ये इसमें देखिए ये मोटाइल नहीं है, ये मेल गेमेट ही है, लेकिन क्या है, नॉन मोटाइल मेल गेमेट। क्या है ये, नॉन मोटाइल मेल गेमेट है ये। ठीक है, तो इट इज नॉन मोटाइल मेल गेमेट स्पर्मेटिड्स। ठीक है, अब ये देखिए ये जो है, ये अब क्या होगा, इसमें ये चारों के चारों 4 बन गए हैं, स्पर्म नहीं बने हैं, स्पर्मेटिड्स बने हैं। अब ये चारों के चारों में क्या होगा, इसमें डिफरेंशिएशन होगा, और इसमें टेल आ जाएगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप देखेंगे क्या क्या बना देगा, स्पर्म्स में देखेंगे, गोल्गी बॉडी एक पर्टिकुलर जगह ले लेगा, लाइसोसोम में पर्टिकुलर जगह ले लेगा, और फिर फाइनली इसमें क्या होगा, ये बन जाएंगे क्या, ये बन जाएगा इस तरह का स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे, मतलब इसमें अब टेल हो गया ऐसे,
ये तो ये जो स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं ये 4 बन रहे थे, उसी तरह ये क्या बन रहा है, इसी को स्पर्म कहते हैं और स्पर्मेटोजोआ भी कहेंगे। स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ बना दिया। कितना बना दिया, स्पर्मेटोजोआ। तो कितने स्पर्म बनाए और कितने स्पर्मेटोजोआ, ये भी देखेंगे 4 बना दिया। ठीक है, तो इट फॉर्म्स 4 स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ कितने बना दिए, ये 4। तो ये एक्चुअली में क्या है, मेल गेमेट ही है, लेकिन कैसा मेल गेमेट है, इट इज मोटाइल मेल गेमेट। तो ये मेल गेमेट है लेकिन कैसा है, मोटाइल मेल गेमेट है। तो नेम द मेल गेमेट यही है, नॉन मोटाइल। तो ये कैसे हुआ, ये चेंज कैसे हुआ, तो ये जो चेंज जो हो रहा है ना, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन हुआ। इसमें इसी में क्या होता है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंजेस होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन और ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हुआ और ये क्या बना दिया, स्पर्म बन गया। तो देख रहे हैं एक गोनिया, अगर देखेंगे स्पर्मेटोगोनिया देख रहे हैं ना, एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म्स बने, ये कितने बन रहे हैं, देख रहे हैं, स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ 4 बन रहे हैं फंक्शनल। ठीक है, तो यही बताए थे। इसमें साइटोकाइनेसिस यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो दोनों में इक्वल जा रहा है, तो इक्वल साइटोकाइनेसिस इसमें हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, अगर कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, इसमें कितने स्टेजेस होते हैं इसमें, तो स्टेजेस देखेंगे 4। यहाँ पर क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये माइटोसिस। तो इस फेज को हम कहते हैं, दैट इज माइटोसिस, मतलब बहुत सारा बढ़ रहा है ना, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव फेज। ठीक है, ये वाला क्या हुआ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा है बहुत सारा। ठीक है, अब ये जो देख रहे हैं एनलार्ज कर रहा है ना, ये क्या था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये एनलार्ज करके क्या हो रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक, सॉरी, यहां से प्राइमोडियल जो है जर्म सेल, ये स्पर्मेटोगोनिया बना रहा है, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज। ठीक है, अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या हो रहा है, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या बना रहा है, एनलार्ज होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा है, एनलार्ज हो रहा है ना, तो इसको कहते हैं, दैट इज कह सकते हैं ग्रोथ फेज। क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ग्रोथ फेज। ठीक है, ग्रोथ फेज। ठीक है, तो ग्रोथ हो रहा है इसमें। यहां पर देखिए ये क्या हुआ, ये ग्रोथ फेज। अब यहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में देखिए मियोसिस 1 हो रहा है और ये फिर क्या हो रहा है, मियोसिस 2, 1 और 2। और यहां से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर स्पर्मेटिड बनने तक मियोसिस हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं थर्ड को मैचुरेशन फेज। क्या कहते हैं, मैचुरेशन फेज। क्या कहते हैं, मैचुरेशन फेज। तो इसमें कितने फेज हो गए, 3 फेज। कौन कौन सा 3 फेज हुआ, तो पहला फेज को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है ना, माइटोसिस हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, एनलार्ज कर रहा है, ग्रोथ फेज। तो स्पर्मेटोगोनिया देख रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा है, एनलार्ज ग्रोथ फेज। और यहां से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर कहां तक, स्पर्मेटिड बनने तक क्या हो गया, ये इसको कौन सा फेज कहेंगे, मैचुरेशन फेज। तो ये पहला फेज है, ये दूसरा फेज है, ये तीसरा फेज। ठीक है, अब देखिए ये जो है स्पर्मेटिड का कन्वर्जन क्या में हो रहा है, स्पर्म में ना, तो इसको फेज नहीं, इसी को हम एक टर्म कहते हैं, दिस इज नोन एज फोर्थ फेज, आप कह सकते हैं इसमें। दिस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, SPRMIOGENESIS, स्पर्मियोजेनेसिस। और इसी को कहते हैं स्पर्मियोटेलियोसिस, SPRMIOTELIOSIS, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मियोटेलियोसिस इसको कहते हैं ये। तो इसमें कह सकते हैं क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव फेज होता है पहला, दूसरा ग्रोथ फेज, तीसरा मैचुरेशन फेज और फोर्थ क्या, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मियोटेलियोसिस। तो ये क्या हुआ, तो ये कह सकते हैं स्पर्मियोजेनेसिस क्या हुआ, इट रेफर्स टू कन्वर्शन ऑफ नॉन मोटाइल है ना, द कन्वर्शन ऑफ व्हाट, द कन्वर्शन ऑफ नॉन मोटाइल क्या, स्पर्मेटिड्स इनटू क्या, मोटाइल क्या, मेल गेमेट ना,
तो द कन्वर्शन ऑफ नॉन मोटाइल मेल गेमेट नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स इनटू मोटाइल स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ फंक्शनल जो है, इसी को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन, ठीक है, ये इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो 4 फेज, मल्टीप्लिकेटिव, ग्रोथ, मैच्योरेशन और चौथा आप कह सकते हैं ये स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब देखिए पूछेगा ना कि किस फेज में माइटोसिस होता है, तो इसी में माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस इसमें हो रहा है। किस फेज में ग्रोथ हो रहा है, तो ग्रोथ फेज में। किसका ग्रोथ हो रहा है, स्पर्मेटोगोनिया का प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। मैच्योरेशन मतलब इसमें क्या हो रहा है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, तो कह सकते हैं कंप्लीट मियोसिस इसमें हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। तो पूछ देगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में माइटोसिस होता है कि मियोसिस, आंसर विल बी माइटोसिस भी हो रहा है, मियोसिस भी हो रहा है। माइटोसिस पहले हो रहा है, मियोसिस बाद में, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। सेम प्रोसेस आपको oogenesis में भी वैसा ही लगभग होगा, ठीक है। तो देखते हैं oogenesis। तो oogenesis में क्या है, उसी तरह, तो oogenesis में भी हम देखेंगे सेम उसी तरह। तो यहां से हम बनाना चालू करते हैं, यहां तो यहां पे देखिए ये क्या है, दिस इज प्राइमोडियल जर्म सेल। इसमें भी क्या हुआ, प्राइमोडियल जर्म सेल है, ठीक है, पीजीसी, ये है ना पीजीसी। ये कैसा है, डिप्लॉइड। तो यहां देखिए ये डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। ये कैसा था, ये हप्लॉइड हो गया मियोसिस होने से। ये क्या होगा, ये सब स्पर्मेटिड क्या होगा, ये भी हप्लॉइड है। ये स्पर्म क्या होगा, ये भी हप्लॉइड है, सारे हप्लॉइड। तो कौन हप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, आप याद रखेंगे। तो ये प्राइमोडियल जर्म सेल है पीजीसी। ये क्या हुआ था, ये बन गया था। अब ये प्राइमोडियल जर्म सेल क्या होगा, उसी तरह सब सेम। ये भी क्या होगा, इट विल अंडरगो माइटोसिस, सेम ये माइटोसिस करेगा, ठीक है। तो ये लीजिए माइटोसिस किया, और ये क्या बना दिया, स्पर्मेटोगोनिया था। तो यहां पर क्या बना दिया, बहुत सारा बना दिया ना ऐसे, ये बहुत सारा बना दिया, ये देखिए ऐसे। तो बहुत सारा बना दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज ऊगोनिया बना दिया। क्या बना दिया, तो प्राइमोडियल जर्म सेल था, ये क्या बना दिया, ये बना दिया ऊगोनिया, ठीक है, ऊगोनिया। अब ये ऊगोनिया क्या हुआ, ऊगोनिया जो है एनलार्ज होगा उसी तरह। तो ये एनलार्ज करेगा, सब सेम है उसी तरह, एनलार्जेस, ठीक है। तो एनलार्जेस और इसमें ग्रोथ होगा। अब ये ग्रोथ होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है, तो यहां पर क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, तो प्राइमरी oocyte बन जाएगा। क्या बन, तो प्राइमरी oocyte जो है ना, वो क्या होगा, यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था तो मियोसिस 1 था, तो oocyte है, तो ये क्या करेगा, ये मियोसिस 1 करेगा। और मियोसिस 1 जब करेगा, ठीक है, ये मियोसिस 1 करेगा, तो ये क्या बना जाएगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। तो ये बना देगा सेकेंडरी oocyte, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte बना दिया। और ये सेकेंड वाला क्या बना देता है, इसको कहते हैं पोलर बॉडी। क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज पोलर बॉडी बना देता है, ठीक है, इसको कहते हैं पोलर बॉडी। तो यहां पे देखिए, यहां पर स्पर्मेटो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाता था, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता था इक्वल वॉल्यूम का। मतलब इसमें साइटोकाइनेसिस के प्राइमरी साइट में, स्पर्मेटोसाइट में कैसा होता था, साइटोकाइनेसिस, इक्वल साइटोकाइनेसिस होता था। यहां पर क्या होगा, प्राइमरी साइट में इक्वल नहीं, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा। तो ये क्या होगा, ये बड़ा बन जाएगा। सपोज करें प्राइमरी साइट है ना, ये प्राइमरी साइट ऐसा बना रहे हैं, ऐसा है, तो ऐसा ही बनेगा। और ये क्या होगा, एकदम छोटा सा बनेगा इस तरह। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो प्राइमरी साइट में क्या होगा, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हो रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये जो पोलर बॉडी बना, इसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे, पहला बना ना, तो पोलर बॉडी और फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। अब ये पोलर बॉडी, अब ये क्या होगा, सेकेंडरी oocyte है, और ये क्या है, दैट इज, इसको नीचे लिखना है, तो ये बनेगा जो, इसको कहेंगे सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये सेकेंडरी oocyte, इसका वॉल्यूम ये क्या होगा, ये देखिए इस तरह बड़ा, ठीक है, और ये छोटा। ये 2n था, oogenesis देख रहे हैं, तो 2n था, ये पीजीसी है ना, तो पीजीसी यहां लिख देते हैं, पीजीसी। ये कैसा होगा, ये डिप्लॉइड होता है। ये कैसा होगा, स्पूगोनिया, ये भी डिप्लॉइड। ये कैसा होगा, ये भी डिप्लॉइड, ठीक है। अब मियोसिस 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte, ये हैप्लॉइड होगा। पोलर बॉडी कैसा होगा, ये भी फर्स्ट पोलर बॉडी, तो ये भी कैसा होगा, ये भी होगा क्या,
इट इज ऑल्सो हप्लॉइड। ठीक है, तो ये भी देख रहे हैं क्या होगा, ये भी हप्लॉइड है। ठीक है, ये तो इस तरह का स्ट्रक्चर, छोटा ये बड़ा। अब ये क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा ना, तो ये मियोसिस सेकेंड होगा, इट विल कंप्लीट मियोसिस सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड, इसमें भी क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा ना। लेकिन होता क्या है कि फर्स्ट पोलर बॉडी क्या होगा, इसमें अगर न्यूट्रिएंट रिजर्व है, ठीक है, न्यूट्रिएंट है, तो ये सेकेंड रिडक्शन डिवीजन मियोसिस सेकेंड करेगा और फिर से दो पोलर बॉडी बनाएगा। लेकिन ज्यादातर ह्यूमन में क्या होता है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी, ये न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं होते हैं, ये डिजेनरेट्स कर जाते हैं जनरली। क्या करते हैं जनरली, डिजेनरेट्स। ठीक है, तो हम एक तरह से कह सकते हैं, यहाँ पर लिख ही दे रहे हैं कि जनरली ह्यूमन में और मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट में डिजेनरेट कर जाते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट है तो क्या बना देगा, दो पोलर बॉडी बना देगा। तो हम सिंपली क्या है, इट डिजेनरेट्स ही लिख दे रहे हैं, डिजेनरेट्स। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ, इन ह्यूमंस, इन ह्यूमन, ठीक है, डिजेनरेट्स इन ह्यूमन एंड मोस्ट वर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये डिवाइड नहीं करता है, एंड डज नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, ये क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा ना, तो मियोसिस सेकेंड होगा तो क्या होगा, ये कह देंगे ये एग और ओवम बना देगा। क्या बना देगा, यही बना देगा, एग और ओवम, फीमेल गेमेट। और ये जो है ना पोलर बॉडी बना देगा, छोटा, यहां पर भी हो रहा है, सेकेंडरी ओसाइट में भी अनइक्वल हो रहा है, तो ये क्या होगा, पोलर बॉडी। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड पोलर बॉडी। अगर ये दो बनेगा तो थर्ड फोर्थ। ठीक है, ये इधर बनेगा तो दो और बनेगा, तो ओवरऑल देखेंगे दो इधर और एक, तीन पोलर बॉडी बन रहे हैं, और एक क्या बन रहा है, एग और ओवम। ठीक है, तो यही है क्या है, दिस इज फीमेल गेमेट। ठीक है, तो फीमेल गेमेट एक बन गया। अब यहां पर याद रखना है थोड़ा सा कि एक्चुअली में क्या है, ठीक है, कि ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं प्राइमरी oocyte, ठीक है, हम बताए थे ना कि oogenesis इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये फीटल लाइफ में होता है, फीटस में, फिर बंद हो जाता है। तो यहां पर देखिए, ये जो है ना देख रहे हैं, ये फीटस लाइफ, तो यहां पर देखिए ये प्राइमोडियल है से लेकर उगोनिया बनना है, यही ना, प्राइमोडियल से क्या बनना है, उगोनिया। तो यहां से लेकर यहां तक, ये देख रहे हैं ना, यहां से लेकर कहां, यहां तक, ये फीटस में हो रहा है। कहां पर हो रहा है ये, FOETUS फीटस में। ठीक है, बिफोर बर्थ। ठीक है, और बहुत सारा उगोनिया बन गया है। ठीक है, और वो क्या होगा, प्राइमरी oocyte। ठीक है, ये एक मिनट सॉरी, ये उगोनिया है। उगोनिया क्या है, ये बहुत सारे क्या बन गए हैं, प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes एक्चुअली में देखेंगे क्या, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या होगा, कुछ कवरिंग हो जाता है, उसको प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, तो उस फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte यहां। अब क्या हो गया, प्राइमरी oocyte जो है ना, ये प्राइमरी oocyte बन गया बहुत सारा फीटस में। ठीक है, अब ये क्या होगा, प्राइमरी oocyte जो है ना, ये अब डिवाइड नहीं करेगा मियोसिस वन। क्या होगा, मियोसिस वन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये प्राइमरी oocyte जो है ये मियोसिस सेकेंड, मियोसिस वन नहीं करेगा, और ये अरेस्ट हो जाता है। इट इज अरेस्टेड एट कौन सा फेज, तो आपको याद रखना है, इट इज अरेस्टेड एट, ठीक है, कौन सा, प्रोफेज, PROPHAC, प्रोफेज। प्रोफेज मियोसिस वन में देखेंगे तो प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में होता है कौन कौन सा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायरेक्टाइसिस। तो प्रोफेज के लिए कौन सा फेज याद रखना है, डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट होता है। तो अरेस्टेड एट प्रोफेज और डिप्लोटीन स्टेज ऑफ कौन सा, मियोसिस वन। तो मियोसिस वन का याद रखना है, प्रोफेज और डिप्लोटीन जो स्टेज है ना, उसमें ये रुका रहता है प्रोफेज वन। ठीक है, बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ क्या इस स्टेज में पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ, आफ्टर बर्थ हो गया, इसी तरह है पूरा प्यूबर्टी तक क्या हो गया, ये प्राइमरी अरेस्टेड ही है। ठीक है, जैसे ही प्यूबर्टी हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ फर्स्ट मंथ, उस समय देखेंगे क्या कि ये क्या होगा कि ये जो प्रोफेज डिप्लोटीन में रुका हुआ है, अब क्या होगा, वो चालू हो जाएगा, मतलब वो अरेस्ट था वो अनइंटरप्टेड हो जाएगा,
अब चालू हो जाएगा, और चालू हो जाएगा तो क्या करेगा, मियोसिस 1 करेगा, तब ये सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बनाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री oocyte से लेकर ये यहां ना, ये वाला कब होगा, ये वाला यहां से लेकर ये मियोसिस अरेस्ट है, और ये फिर कब होगा, ये वाला पोर्शन, ये आप कह सकते हैं इधर फीटस है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, ये बर्थ हुआ। ठीक है, बर्थ, और फिर क्या होगा, प्यूबर्टी। तो जब प्यूबर्टी होगा ना, यहां देखिए, यहां बर्थ, यहां पर क्या होगा, प्यूबर्टी आया, और जब प्यूबर्टी जब आया, ठीक है, जब प्यूबर्टी होगा तो यहां पर ऐसे करते रहे, प्यूबर्टी, ये फीटस। ठीक है, तो ये फीटस है, ये फीटस में देख रहे हैं, फीटस है, बर्थ हुआ, तो बर्थ में बहुत सारे प्राइमरी oocyte हैं। अब ये रेस्टेड किसमें है, प्रोफेज डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस 1, याद रखना है। अब ये क्या हुआ, बर्थ के बाद प्यूबर्टी आया, प्यूबर्टी तक अरेस्टेड ही है, प्यूबर्टी तक ये अरेस्टेड है। जैसे ही प्यूबर्टी आया, ठीक है, प्यूबर्टी आया, ये क्या करेगा, मियोसिस 1 होगा, और क्या बन जाएगा प्यूबर्टी में, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या है, बच्चा, इसको क्या कहते हैं, इसी को चाइल्डहुड, दिस इज चाइल्डहुड। तो पूरे चाइल्डहुड में मियोसिस 1 नहीं होगा। ठीक है, मियोसिस 1 नहीं होगा पूरे चाइल्डहुड में। फिर क्या हुआ, जैसे प्यूबर्टी हुआ, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, सेकेंडरी oocyte बना और फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये सेकेंडरी oocyte बना। ठीक है, तो ये क्या बना, सेकेंडरी oocyte ना, इसको हम ऐसे करते हैं, ऊपर थोड़ा लिख दे, ये बना प्यूबर्टी, प्यूबर्टी। ठीक है, अब देखिए ये सेकेंडरी oocyte है, इसको भी मिटाना पड़ेगा, तो ये यहां पर देखिए सेकेंडरी oocyte भी अरेस्ट हो जाता है। ये क्या होगा, यहां पर सेकेंडरी oocyte, ये क्या बना दिया, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, और ये फर्स्ट पोलर बॉडी क्या होता है, ये डिजेनरेट कर जाता है मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स में, मैमल्स में, ह्यूमंस में। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये भी सेकेंडरी oocyte क्या है, ये हैप्लॉइड हो गया ना, रिडक्शन डिवीजन से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये 2n था, ये सब क्या हो गया, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे सेकेंडरी oocyte जो है, प्यूबर्टी जैसे हुआ, ठीक है, प्यूबर्टी जैसे हुआ, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, और मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ तो क्या बना दिया, सेकेंडरी oocyte बन गया। अब ये सेकेंडरी oocyte भी क्या होगा, अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, प्यूबर्टी कहने का मतलब जैसे ही अरेस्ट था, ये जैसे ही प्रोफेज खत्म किया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 1 खत्म किया ना, फिर आएगा मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 कब होगा, मियोसिस 2 यहां होगा ना, ठीक है, यहां। तो ये कब होगा, जबकि सेकेंडरी oocyte को क्या मिलेगा, एक स्पर्म, जैसे ही स्पर्म आया। ठीक है, तो एक्चुअली में होता है क्या, ये भी अरेस्टेड होता है, ये अरेस्टेड एट, याद रखेंगे, मेटाफेज, मेटाफेज सेकेंड स्टेज ऑफ कौन सा, मियोसिस सेकेंड, ये याद रखना है, कौन सा स्टेज, मेटाफेज 2 में अरेस्ट होता है ये, इट इज अरेस्टेड एट मेटाफेज सेकेंड स्टेज। ठीक है, तो ये क्या अरेस्टेड है, मेटाफेज स्टेज। ठीक है, तो ये याद रखना है कि प्राइमरी oocyte इज अरेस्टेड एट विच स्टेज, ये याद रखना है, इट इज अरेस्टेड एट प्रोफेज डिप्लोटीन मियोसिस 1। ठीक है, ये कहां अरेस्टेड है, ये अरेस्टेड है, याद रखेंगे, मेटाफेज 2 में, ये अरेस्टेड है प्रोफेज और डिप्लोटीन ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, तो ये अरेस्टेड है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि होता क्या है, फिर से एक बार सुन लो, कि बहुत सारा उगोनिया बन चुका है। ठीक है, और ये सारे उगोनिया क्या है, बर्थ से पहले बना है, बाद में प्यूबर्टी तक कुछ नहीं बनता है, उगोनिया मरते रहता है, घटते रहता है। लेकिन जैसे प्यूबर्टी आया, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो मियोसिस 1 कब हुआ, ये कंप्लीट, ये प्यूबर्टी में, जैसे प्यूबर्टी आया, मियोसिस 1 हुआ, और सेकेंडरी oocyte बना दिया, और पोलर बॉडी। अब ये क्या हुआ, तुरंत मियोसिस सेकेंड नहीं करेगा, ये भी क्या हो जाता है, अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 स्टेज। मियोसिस 1 तो हो गया स्टार्ट, मेटाफेज जैसे ही आया वहां पर रुक गया है। ठीक है, प्रोफेज किया, मेटाफेज पर रुक गया, एनाफेज टीलोफेज नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही स्पर्म मिलेगा, स्पर्म का एंट्री हुआ, जैसे ही स्पर्म का एंट्री हुआ, वो क्या करेगा, उस ये अपना सेंट्रियोल, इसमें जो भी है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल देखेंगे होता है,
वो सेकेंडरी oocyte को दे देगा। जैसे ही प्रॉक्सिमल सेंट्रल सेकेंडरी oocyte को दे देगा, ठीक है, तो देखेंगे एनाफेज मेटाफेज में रुका है ना, एनाफेज चाहिए ना, तो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक बना देता है, और प्रोमोटिंग एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया तो क्या हो गया, एनाफेज स्टार्ट हो गया, टीलोफेज हो गया, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो गया, और ये एगोरोबॉम बना दिया। ठीक है, तो ये हुआ। तो इसमें अगर फेज अगर देखेंगे इसमें, तो इसमें भी क्या है, सब सेम। इसमें भी अगर देखेंगे तो ये कौन सा फेज, ये पहला फेज हो गया, कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव। ये कौन सा फेज हो गया, उसी तरह देखेंगे उगोनिया से एनलार्ज होके ये बन रहा है, ये दूसरा फेज हो गया। ठीक है, उसी तरह ये प्राइमरी oocyte है, इससे क्या बनेगा, ये देखिए पूरा का पूरा ये क्या हो गया, ये तीसरा फेज हो गया। ठीक है, तो पहला फेज कौन सा था, मल्टीप्लिकेटिव फेज है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, सेम चीज है। दूसरा कौन सा है, ग्रोथ फेज, दूसरा ग्रोथ फेज है, सब सेम है। इसमें माइटोसिस है, इसमें ग्रोथ है, सब सेम। ये कौन सा है, ये मैचुरेशन फेज। तो सब सेम, इसमें भी 3 फेज है, मैचुरेशन फेज। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, तो मैचुरेशन फेज हो, उसी तरह इसमें भी क्या होगा, सब सेम है। इसमें माइटोसिस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ कहां हो रहा है, सब सेम है लगभग। इसमें क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। ठीक है, ये तो आपको बस ये याद रखना है कि प्राइमरी oocyte किस में अरेस्टेड है, सेकेंडरी oocyte किस में अरेस्टेड है। ठीक है, तो ये वाला चीज हम मिटा दे रहे हैं, इसकी जरूरत आपको नहीं है, यहां तक बना दे रहे हैं बस, यहां देखिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, फीटस तक प्राइमरी oocyte बनता है, बर्थ तक। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही प्यूबर्टी आया, लिख दिया प्यूबर्टी, मियोसिस 1 होगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा। अगर स्पर्म नहीं आएगा, स्पर्म नहीं आएगा, तो सेकेंडरी oocyte इसी फॉर्म में रहेगा, ये डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया। अगर 1-2 पॉइंट याद रखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट फेज, लॉन्गेस्ट फेज कौन है, तो याद रखेंगे लॉन्गेस्ट फेज इज ग्रोथ फेज, सब में। ठीक है, इसमें भी ग्रोथ फेज, इसमें भी ग्रोथ फेज। ठीक है, तो एक लाइन यहां पे लिख लीजिए, लॉन्गेस्ट फेज। ठीक है, लॉन्गेस्ट फेज, लॉन्गेस्ट फेज कौन है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में लॉन्गेस्ट फेज स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन सा है, और oogenesis में कौन सा है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन सा है, और oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो देखेंगे ना, इसमें कौन सा लॉन्गेस्ट है, याद रखेंगे ग्रोथ फेज। और ये इसमें भी क्या है, ग्रोथ फेज। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे एक्सेप्ट ह्यूमंस, हम लोग में ह्यूमंस, जिसमें कि कौन सा है, मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज। क्यों, ह्यूमन में देख रहे हैं ना, ये प्राइमरी oocyte क्या है, अरेस्ट है मैक्रोफेज में, बर्थ के बाद, बर्थ से लेकर कितना पूरा प्यूबर्टी तक है। तो ये क्या हुआ, एक्सेप्ट, तो ग्रोथ फेज स्पर्मेटोजेनेसिस में कहेगा, ये oogenesis में कहेगा ये। तो एक्सेप्ट कौन सा है, एक्सेप्ट ह्यूमन, जिसमें कि ये है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और स्पर्म जो अगर कहेंगे एक दिन में कितने स्पर्म बनते हैं, ठीक है, तो 10 to the power 12 to 10 to the power 13 स्पर्म्स। तो एक स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे है ना ये, ठीक है, तो ये कह सकते हैं 10 से 12 10 to the power 13 स्पर्म्स बनते हैं पर डे। आप कह सकते हैं इतने स्पर्म्स डेली बनते हैं। ठीक है, और एक स्पर्म बनने का टाइम कितना होता है, मतलब 4 स्पर्म एक स्पर्मेटोगोनिया से 72 आवर्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट गेमेटोजेनेसिस। ठीक है।